ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, आगामी 14 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां पर 15 मई तक उनका गोचर चलेगा। मित्रों, सूर्य देव का यह गोचर कई मायने में विशेष है, क्योंकि जब तक वो 14 अप्रैल तक निकल नहीं जाते हैं और मेष राशि में जब तक नहीं चले जाते हैं, तो मीन राशि में शनि के साथ उनका पितृ दोष, राहु के साथ उनका ग्रहण दोष बना हुआ था। साथ ही जो उनकी सिंह राशि होती है, स्वयं की राशि, उससे वो मीन राशि में षडाष्टक दोष में भी थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे थे। अब वो अपनी उच्च राशि में आएंगे, मेष राशि में आएंगे, अपनी सिंह राशि से नवम पंचम का राजयोग बनाएंगे, तो कई राशि वालों के लिए तो विशेष रहने ही वाला है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी राशियां हैं जिसके मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो उसकी वजह से त्रिकोण का एक राजयोग होता है, वो घटित होगा 3 राशि वालों की कुंडली में। उसी की मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता हो 3 राशियों में से कोई एक भाग्यशाली राशि आपकी हो। मित्रों, सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारे जीवन में पिता के कारक हैं। साथ ही पिता तुल्य जितने भी लोग होते हैं, सूर्य कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य जिसका अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा तेज होता है, ऐसा व्यक्ति भीड़ में एक अलग दिखता है, कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। राजा का अर्थ ये नहीं होता है कि वो किसी देश का राजा हो। राजा अर्थात जो अपने मजबूत इरादों से चलता है, जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है, जो किसी के बल पर नहीं रहता, किसी के अधीन नहीं रहता, जो अपनी इच्छा से अपनी शर्तों पर जीवन जीता, ऐसे व्यक्ति का सूर्य बहुत प्रबल होता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी, राजनीति में उच्च पद तक जाता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, या सरकारी नौकरी तो करता ही है। साथ ही जो लोग राजनीति में, ऐसा व्यक्ति मंत्री, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री तक पहुंच जाता है, अगर अच्छी स्थिति सूर्य की हो, उच्च राशि में हो या सिंह राशि में हो, और या फिर जो है सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है व्यक्ति जो है काफी उच्च पद तक पहुंचता है। तो मित्रों, यह था एक सूर्य का संक्षेप जानकारी सूर्य से संबंधित। अब आपको जानकारियां देते हैं कि वो 3 राशि कौन सी है जिस पर सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के उपरांत त्रिकोण का राजयोग बनेगा। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि, जिसमें ये सूर्य का गोचर होने वाला है। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए इस समय 7:30 शुरू हो गई है और 29 मार्च को ही शनि आपके द्वादश में चले गए थे। वहां पर सूर्य भी थे 14 अप्रैल तक, लेकिन यहाँ पर सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, शिक्षा संतान के, और यहाँ पर गोचर उनका होगा आपके फर्स्ट हाउस में, अर्थात लग्न में। लग्न में मित्रों सूर्य जो है काफी बली होते हैं, क्योंकि तो ये पूर्व दिशा की जानी जाती पूर्व दिशा होती है जो लग्न होता है, और सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के भाग्य को उदय करते हैं। अब पंचमेश होकर यहाँ आ रहे हैं, साथ ही 7:30 में जो समस्या आपको अचानक शुरू हुई है, जो आपके काम अटक रहे हैं, खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, या कुछ शत्रु वगैरह आपको परेशान कर रहे हैं, कोई लीगल मामला आपका चल रहा था उसमें कुछ दिक्कत आ रही, सूर्य यहाँ लग्न में बैठ के उस सारी समस्याओं को काउंटर करेंगे। अगला 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मई तक आपके जितने रुके हुए काम है उसको निपटाने की कोशिश कीजिए, सूर्य आपको बहुत फायदा देंगे। पंचमेश होकर लग्न में है, लग्न में सूर्य जो होते हैं, यहाँ व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा आत्मसम्मान और मान सम्मान दिलाने वाले रहते हैं। आत्मसम्मान तो बढ़ता ही है, विल पावर बढ़ती है, साथ ही मान सम्मान बहुत बढ़ता है ऐसे व्यक्ति का। साथ ही जो छात्र वगैरह तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी वगैरह की, उनको भी फायदा देता है। पंचमेश होकर लग्न में है तो संतान की ओर से भी आपको कहीं ना कहीं शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, उसके कैरियर में तरक्की होगी। साथ ही ऐसे समय में जब सूर्य लग्न में हो, गोचर में आ जाए तो अलग बात है, अगर किसी के जन्म कुंडली में ही लग्न में हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है वो भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है, व्यक्ति के लिए भी होती है और अपने लिए भी होती है। तो मान सम्मान आपका बढ़ता है संतान की ओर से। यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं बुद्धि भी आपकी काफी शार्प रहेगी। जितने आपके अटके लटके भटके काम है वो सारे इस गोचर के दौरान पूरे होंगे। अगर आप जरा सा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करते हैं, दोनों का अगर आप अच्छा कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, तो आपके समस्त काम पूरे होते हैं। अचानक धन लाभ की भी स्थिति आपको बनेगी। साथ ही जैसा मैंने बताया, सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं या राजनीति में है, तो यह सूर्य आपको पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। तो जो मेष राशि के जातक हैं, अगला 1 महीना आपके लिए बहुत शानदार है। ये त्रिकोण का राजयोग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। मित्रों, दूसरी राशि की बात करते हैं, वो सूर्य की ही स्वयं की राशि है सिंह राशि। अब सिंह राशि वालों के ऊपर भी शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। 29 मार्च को शनि आपके अष्टम में आ गए थे। अब सूर्य जो है आपके लिए लग्नस्थ होते हैं, लग्नेश होकर आपके कहां पर गोचर होगा, उनका भाग्य स्थान में।
भाग्य स्थान में उच्च राशि में सूर्य बैठेंगे। भाग्य स्थान जो होता है वो भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, धार्मिक यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का, उच्च शिक्षा का होता है। यहां सूर्य बैठेंगे तो पिता के साथ आपके अच्छे संबंध जितने रहेंगे उतना पिता की ओर से आपको सहयोग मिलेगा। या जिनके पिता नहीं है बाई चांस, तो पिता तुल्य जो लोग घर में परिवार में लोग हैं उनकी ओर से आपको फायदा देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले जो छात्र प्रयासरत थे और कुछ समस्या अचानक ढैया की वजह से, साथ ही अष्टम में सूर्य चल रहे थे पिछले 1 महीने से, उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वीजा संबंधित कोई समस्या थी, वो सारे कागज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। और विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो छात्र प्रयासरत हैं उनको फायदा होगा। आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ में जबरदस्त आपकी वृद्धि होने वाली, मान सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी संभव है, धार्मिक यात्राएं जितनी करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। कोई सूर्य देव का मंदिर हो, जैसे कोणार्क वगैरह में सूर्य का मंदिर है, या आपके घर के आसपास कोई सूर्य देव का मंदिर हो, वहां पर अगले 1 महीना अगर आप जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और सिंह राशि वालों को मैं एक खुशखबरी भी दे देता हूं, यहां पर शनि की ढैया आपको शुरू हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो काम आपके समस्या ये शनि बढ़ाने वाला है, चाहे वो फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो, चाहे कार्यस्थल पर समस्या, क्योंकि तीसरी दृष्टि यहां पर आपकी दशम भाव पर रहेगी, चाहे कुछ शत्रुओं से समस्या हो, या आपको कहीं ना कहीं संतान की ओर से भी कुछ चिंता हो सकती है। ये सारी समस्याएं अगले 3 महीना आपके लिए काफी फायदेमंद सूर्य आपके लिए रहने वाले, क्योंकि एक तो भाग्य स्थान में भी उच्च राशि में रहेंगे, फिर 15 मई को आपके दशम भाव में आ जाएंगे, वहां पे दिग्बली हो जाएंगे, फिर उसके बाद लाभ भाव में जाएंगे। तो अगला 3 महीना सूर्य आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। तो सूर्य की पूजा उपासना करते रहिए, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित कीजिए, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत फायदा देने वाला सूर्य का गोचर रहने वाला है, तो उसका लाभ उठाइए। आपके लिए भी त्रिकोण का राजयोग भाग्य के द्वार खोलने आ रहा है। मित्रों, इसके बाद अंतिम राशि की बात करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए जो सूर्य होते हैं वो भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। सोचिए, भाग्येश होते हैं आपके लिए, मतलब भाग्य का पूरा डिपार्टमेंट ही सूर्य के पास है। यहां पर गोचर हो रहा है पंचम भाव में, आपके लिए भी त्रिकोण का राजयोग, क्योंकि भाग्येश होकर पंचम भाव में है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट का, बुद्धि का भाव होता है। यहां पर सूर्य बैठेंगे तो यहां पर एक अच्छी बात क्या है कि संतान के कैरियर में तरक्की, संतान की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस गोचर के दौरान जिनकी संतान जन्म लेने वाली है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली सिद्ध होगी माता पिता के लिए। भाग्येश होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो पिता के भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, साथ ही आपके भाग्य से पिता के लिए भी कुछ सफलता के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए, विदेश जाने के लिए, या आप अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा आपके लिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इंटरव्यू आदि में सफलता संभव है, या अगर आपने पहले से इंटरव्यू वगैरह दे रखा है तो हो सकता हो कि मामला आपके पक्ष में आ जाए 14 अप्रैल के बाद से, ये बहुत अच्छी स्थिति है। मान सम्मान जबरदस्त बढ़ेगा और धन लाभ की स्थिति भी सूर्य आपके लिए बना देंगे, खासतौर पर जो लोग विदेश संबंधी काम करते हैं, या अगर आप लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, जैसे अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो पद प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी। साथ ही अगर आप लोग गवर्नमेंट में हैं, जैसे किसी सरकार में है, तो आप मंत्री, या अगर आप विधायक है तो सांसद बन सकते हैं, सांसद है तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री तक, ऐसी स्थितियां भी सूर्य बना देगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी होकर पंचम भाव में वापस लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए अभी चूंकि शनि की ढैया आपको भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य का आना ये भी आपके लिए ढैया के अशुभ प्रभावों को काउंटर करेगा। पिता का सम्मान कीजिए, पिता के साथ जितने संबंध आपके अच्छे रहेंगे, या पिता नहीं तो पिता तुल्य लोग जो घर में हैं उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था जो 3 राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जिसपे जहां पर मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो चुकी है जो 3 जून 2027 तक चलेगी। तो 3 राशि वालों को अगला 1 महीना बहुत फायदेमंद साबित होगा, और यहाँ पर जो है सूर्य की पूजा उपासना आप लोग करते रहिए, तो आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छा फल ये देने वाले रहेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण कराने के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।